हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिए। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? देखिए, भारत का पहला डाक टिकट यह जारी किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल है सोटघाई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोटघाई। यह अफगानिस्तान में स्थित एकमात्र प्रमुख हड़प्पा स्थल है और यह उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में अमू दरिया के तट पर स्थित था और हड़प्पा सभ्यता का एक व्यापारिक उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी क्या थी? देखिए, मगध की राजधानी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरिव्रज या राजगृह। यह मगध की राजधानी थी। राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? राजस्थान परमाणु विद्युत घर यह है रावत भाटा में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रावत भाटा में है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र यह है लखनऊ में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान यह है गांधीनगर में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल सैम मानेकशॉ थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यह है पणजी, गोवा राज्य में है। सही आंसर है गोवा की राजधानी पणजी में है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बाघ है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और अगर बात करें ताजमहल, तो ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा है। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार यह दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी सी, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की आधिकारिक स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, जब इसके चार्टर को अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत रत्न है। सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? देखिए, सबसे पहले ओलंपिक हुए थे। सही आंसर है ऑप्शन बी, एथेंस में आयोजित हुए थे। सबसे पहले ओलंपिक खेल ये एथेंस यानी ग्रीस में आयोजित किए गए थे और ये ऐतिहासिक खेल 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 1896 के बीच आयोजित हुए थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे प्यारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो स्टेशन से उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है गौमुख से होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए गौमुख से। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के गंगोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर में स्थित है और यह गौमुख या गोमुख नामक स्थान से होता है और यहाँ से यह भागीरथी के नाम से निकलते हैं और आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है, सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता है, सही आंसर है ऑप्शन सी चीता है। शरीर में एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? शरीर में एनीमिया रोग यह होता है आयरन की कमी से होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल है, सही आंसर है ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा है, सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस की है। गैसोहल किसके मिश्रण से बनता है? गैसोहल यह बनता है, सही आंसर है ऑप्शन सी पेट्रोल प्लस इथेनॉल से बनता है। अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस यह होता है विटामिन ए की कमी से होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी से अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। कार्बन के मुख्य अपरूप यानी एलोट्रोप्स कौन से हैं? देखिए कार्बन के मुख्य अपरूप यानी एलोट्रोप्स हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी हीरा और ग्रेफाइट है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सही आंसर है ऑप्शन चीन है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त था, सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त था। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा यह संबंधित है कबड्डी से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी कबड्डी से संबंधित है। मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में क्या उपयोगी होता है? देखिए मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में उपयोग होता है, सही आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन होता है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है, सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कॉफी का कटोरा कहा जाता है? देखिए कॉफी का कटोरा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि यह समाधि स्थल है राजीव गांधी की है, सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? किलिमंजारो पर्वत यह है तंजानिया में है, सही आंसर है ऑप्शन ए तंजानिया में है। पारो शहर किस देश का एक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? देखिए पारो शहर यह सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, सही आंसर है ऑप्शन सी भूटान का है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था, सही आंसर है ऑप्शन सी मेजर यूरी गागरिन था। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए मुखौटा नृत्य का संबंध है कथकली से है, सही आंसर है ऑप्शन सी कथकली से है। यूरोपीय संघ यानी ईयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है, सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रुसेल्स में है।
प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए प्रत्येक वर्ष हाथी महोत्सव यह मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। सबरीमला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमला मंदिर यह है केरल में है। सही आंसर है ऑप्शन ए केरल राज्य में है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ यह हैं गुजरात राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात राज्य में है। आरबीआई के नोटों की छपाई कहाँ होती है? देखिए आरबीआई की नोटों की छपाई होती है नासिक में होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी सी नासिक महाराष्ट्र राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर यह है उड़ीसा राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में है। भारत के साथ किस पड़ोसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? स्थल मार्ग है। सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? देखिए सुंदरवन डेल्टा यह बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? सही आंसर है ऑप्शन सी देखिए ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? देखिए भारत की सीमा यह लगती है 7 पड़ोसी देशों के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। भारत के किस शहर को ओरिजिन सिटी कहा जाता है? देखिए भारत में ओरिजिन सिटी कहा जाता है नागपुर को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी नागपुर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। चाय की खोज किस देश में हुई थी? चाय की खोज हुई थी चीन में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी चीन में हुई थी। बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका में हुआ था। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत है? देखिए उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था यह है अनुच्छेद 63 में है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। और भारत का उपराष्ट्रपति यह भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई यह हुई थी अकबर और हिमू के बीच हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए भारत का पहला परमाणु बिजली घर यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जनगणना विषय की सूची में आता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए जनगणना विषय यह आता है। सही आंसर है ऑप्शन बी संघ सूची का विषय है। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? देखिए जनगणना यह होती है 10 वर्षों के अंतराल में। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? वेंचुरी मीटर से मापा जाता है जल की प्रवाह दर मापी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किस सामग्री से बनाए जाते हैं? देखिए सिंधु सभ्यता के घर यह बनाए जाते थे। सही आंसर है ऑप्शन डी पक्की हुई ईंटें से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखिए हड़प्पा वासी यह उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सही आंसर है ऑप्शन बी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। मछलियों की यकृत तेल यानी लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में होती है विटामिन ए की प्रचुरता होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? जनगणना का लघु विभाजक वर्ष आंसर है ऑप्शन बी 1951 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 246 है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। सही आंसर है ऑप्शन ए। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना यह आधारित थी। सही आंसर है ऑप्शन सी DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थे। अगला क्वेश्चन है एथिलीन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है?
देखिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी फलों को पकाने में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की थी, सही आंसर है ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने की थी। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? देखिए चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जाता है। अरकू घाटी यानी अरकू वैली किस राज्य में स्थित है? अरकू घाटी यह है आंध्र प्रदेश राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य में है। गीजर की घाटी यानी वैली ऑफ गीजर्स किस देश में स्थित है? गीजर की घाटी यह है रूस में है, सही आंसर है ऑप्शन बी रूस में है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आईन अकबरी के लेखक कौन है? देखिए आईन ए अकबरी के लेखक हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए अबुल फजल हैं। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44 है, सही आंसर है ऑप्शन बी NH-44 है यानी नेशनल हाईवे 44 है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? देखिए रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था, सही आंसर है ऑप्शन बी जहांदार शाह को। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ था। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, सही आंसर है ऑप्शन सी 550 हो सकती है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।